क्या आप एक ऐसा सिंपल एप्लीकेशन देख रहे हो जिसमें आप अपनी दुकान या फिर गोडाउन का आसानी से स्टॉक मैनेज कर सकते हो? तो आपको ये एप्लीकेशन स्टॉक रजिस्टर ट्राई करना चाहिए। इसमें आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको इसमें आसानी से आपके जितने भी आइटम्स हैं उनको आप ऐड कर सकते हो। एक आइटम मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ कि आप कितना आसानी से आइटम ऐड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मेरा फ्रूट का बिजनेस है, तो मैं यहाँ पे आइटम नेम एंटर करूँगा। आइटम नेम एंटर करने के बाद में आपको आइटम को ओपनिंग स्टॉक डालना है कि आपके पास कितना स्टॉक उसका अवेलेबल है ये आइटम ऐड करते टाइम में। और फिर आपको उसका आइटम का यूनिट सेलेक्ट करना है कि आप किस यूनिट में उसका स्टॉक इन स्टॉक आउट करना चाहते हो। जैसे एप्पल का मैं केजी के यूनिट में उसका स्टॉक इन स्टॉक आउट करना चाहता हूँ। इसके बाद में आपको ये आइटम ऐड कर लेना। आप ये जो बाकी इन्फॉर्मेशन थी, प्राइस वगैरह, आप वो भी ऐड कर सकते हो, वो लेकिन वो सब ऑप्शनल है। आपको मैं ये सब एक दूसरे आइटम में ऐड करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो कि आइटम ऐड हो चुका है। आइटम ऐड करने के बाद में आपको यहाँ पर इस आइटम का आप जब भी कुछ स्टॉक इन स्टॉक आउट करते हो तो वो आप आसानी से कर सकते हो। आप देख सकते हो कि जैसे एप्पल आइटम के लिए यहाँ पे इन और आउट दो बटन है। तो जैसे अगर मुझे कुछ आउट कर रहा हूँ या फिर सेल कर रहा हूँ तो मैं आउट बटन पे क्लिक करके बस इसका क्वांटिटी एंटर करूँगा कि जैसे मैं 10 केजी आउट कर रहा हूँ तो मैं 10 एंटर करूँगा। बाकी इसमें प्राइस वगैरह सब ऑप्शनल है। तो आप केवल क्वांटिटी एंटर करके आप आसानी से एंट्री कर सकते हो। तो आपने देखा कि एंट्री करना कितना आसान है। जैसे मैं आपको एक फिर से इन का दिखाता हूँ कि आपने कुछ इन किया है, स्टॉक इन। जैसे आपने सपोज़ करो कि 50 केजी आपने स्टॉक इन किया, तो बस आपको क्वांटिटी एंटर करनी है, उसको सेव कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको इस आइटम का अभी दिन भर का आपको कितना स्टॉक इन स्टॉक आउट किया है और आपने फिर अभी रिमेनिंग स्टॉक कितना है। तो आप ऐसे सभी आइटम्स का आप इसमें कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको एक और आइटम ऐड करके दिखाता हूँ इसमें। जैसे सपोज़ करिए कि आप बनाना भी आपने परचेज़ किया है, आप चाहें तो इसकी परचेज़ प्राइस, सेलिंग प्राइस भी डाल सकते हो। और परचेस प्राइस, सेलिंग प्राइस डालने का फ़ायदा है कि आप फिर आप पे आप इसमें टोटल सेल्स और टोटल परचेस भी आप इसमें ट्रैक कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक और आइटम ऐड करके दिखाता हूँ, बनाना। बनाना सपोज़ कीजिए कि मैं केजी में सेल परचेस करता हूँ और इसका ओपनिंग स्टॉक मेरे पास अभी 200 केजी है। इसको मैं ऐड कर दूँगा। और इसके बाद में अगर मैं चाहता हूँ कि इसका मुझे लो स्टॉक भी आए, लो स्टॉक नोटिफिकेशन भी आए, तो मैं चाहता हूँ कि 10 केजी के बाद में लो स्टॉक नोटिफिकेशन आए। तो मैं ये यहाँ पे 10 केजी डाल के इसको भी सेव कर लूँगा। तो आप ये देखिए कि अब एक आइटम एक और मेरा ऐड हो गया, बनाना। तो आप इसका देख सकते हो कि इसका ओपनिंग स्टॉक 200 केजी है, कोई स्टॉक इन स्टॉक आउट नहीं हुआ, तो रिमेनिंग स्टॉक भी इसका 200 केजी है। अब अगर सपोज़ कीजिए कि मैं बनाना 20 केजी बनाना सेल करता हूँ किसी को, तो मैं यहाँ पे 20 केजी एंटर कर सकता हूँ। और अगर ऐसे में अगर आइटम्स की दिन भर की स्टॉक समरी रिपोर्ट देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे स्टॉक पीडीएफ रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिन भर में जैसे आपके कितना ओपनिंग स्टॉक था दिन भर में, और कितना स्टॉक इन स्टॉक आउट आपने किया है और फिर उसका क्लोजिंग स्टॉक क्या है सारे आइटम्स का। और फिर आप नीचे जो टोटल समरी है वो भी आप देख सकते हो कि दिन भर में आपका कितना स्टॉक इन स्टॉक आउट हुआ है। आप हर एक आइटम का भी देख सकते हो, टोटल भी देख सकते हो, और फिर क्लोजिंग स्टॉक का भी आप टोटल देख सकते हो। इसी तरीके से अगर आप एक पर्टिकुलर आइटम की आप रिपोर्ट देखना चाहते हो कि तो उस आइटम पे क्लिक करके आप यहाँ पे दिन भर की या फिर अब तक की उसके जो भी ट्रांजेक्शन है वो सारी ट्रांजेक्शन आप इसमें देख सकते हो। और इस पर क्लिक करके आप आइटम के जो भी हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन है उनकी आप रिपोर्ट इसमें देख सकते हो। कि जैसे इसका सबसे पहले आपने एक ओपनिंग स्टॉक की एंट्री क्रिएट की है, फिर आपने सेल किया, परचेज़ किया है, तो वो आपको यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन वाइज पूरी इसकी समरी रिपोर्ट मिल जाएगी आइटम की। तो आप इसमें देख सकते हो कि इसमें कितना आसान है इन्वेंट्री मैनेज करना। अगर आपके गोडाउन्स वगैरह है तो आप वो भी कर सकते हो। तो आपको अगर आपका कोई गोडाउन है या फिर कोई दूसरा स्टोर है तो वो ऐड करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में आपको मैनेज स्टोर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऐड स्टोर पे क्लिक करके आप अगर आपका कोई दूसरा गोडाउन है तो आप वो गोडाउन ऐड कर सकते हो। जैसे गोडाउन है मेरा, तो मैं गोडाउन यहाँ पे एंटर कर दूँगा, गोडाउन नेम, और इसको मैं सेव कर लूँगा। अब अगर सपोज़ करिए कि आपका गोडाउन में अगर आपको कोई आइटम ऐड करना है तो आप गोडाउन पे क्लिक करके यहाँ पे आइटम ऐड कर सकते हो। या फिर अगर आपको स्टोर से अगर गोडाउन में कुछ ट्रांसफ़र करना है तो आप वो बिना आइटम ऐड किए भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे एप्पल और बनाना है, मुझे गोडाउन में कुछ ट्रांसफ़र करना है तो मैं स्टॉक आउट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे स्टोर आउट सेलेक्ट करूँगा और जिस स्टोर में मुझे ट्रांसफ़र करना है वो सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मुझे गोडाउन 1 में सेलेक्ट ट्रांसफ़र करना है तो मैं यहाँ पे गोडाउन 1 सेलेक्ट करूँगा, ऐड आइटम पे क्लिक करूँगा। इसके बाद में जो क्वांटिटी मुझे ट्रांसफ़र करनी है, जैसे सपोज़ करिए कि 5 केजी एप्पल ट्रांसफ़र करना है और 10 केजी बनाना ट्रांसफ़र करना है। अब मैं चाहता हूँ कि जो रिसीविंग स्टोर है गोडाउन 1 उसमें ये ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाए, तो मैं यहाँ पे सेव बटन ऑटोमेटिक पे चेक बॉक्स पे क्लिक करूँगा और फिर इसको मैं सेव कर लूँगा।
तो ये मेरा एंट्री सेव हो चुका है। अब आप सेकंड स्टोर में देखोगे गोडाउन 1 में, तो यहाँ पे वो 5 केजी आप एप्पल देख सकते हो रिमेनिंग स्टॉक है, स्टॉक इन हुआ है, और 10 केजी बनाना स्टॉक इन हुआ है। और अगर आप यहाँ पे आपकी जो जो बालाजी फ्रूट्स है इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वो आउट हो चुका है। आप इसमें देखोगे तो 5 केजी इसमें से आउट हो चुका है गोडाउन 1 में, और बनाना के अंदर भी ये 5 केजी आउट हो चुका है। तो ऐसे करके आप आइटम्स की एंट्री में देख सकते हो, आप स्टॉक ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। और अगर आपको सारी आइटम्स की सारी एंट्री एक साथ देखनी है तो आप एंट्री इन बिल पर जाकर सारी एंट्रीज़ भी देख सकते हो। तो आपने देखा कि स्टॉक रजिस्टर एप्लीकेशन में आइटम का इन्वेंट्री मैनेज करना कितना आसान है और उसकी रिपोर्ट्स देखना कितनी आसान है। सो अगर आपको ये एप्लीकेशन ट्राई करना है तो आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम स्टॉक रजिस्टर है। और अगर आपको ये एप्लीकेशन अगर पीसी में भी ट्राई करना है तो आप हमारे वेबसाइट ट्राई कर सकते हो stockregister.in, और आप अपने पीसी या लैपटॉप में हमारे वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। तो पीसी और लैपटॉप में यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आप दोनों जगह आपका सेम अकाउंट का डेटा आप यूज़ कर सकते हो, और दोनों जगह ऑटोमेटिकली डेटा सिंक होता है। तो आप रियल टाइम में एक जगह कुछ भी चेंज करते हो दूसरी जगह ऑटोमेटिकली उसका डेटा अपडेट हो जाता है। और अगर आपको एप्लीकेशन में अगर कोई डाउट आता है यूज़ करने में तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये हेल्प एंड सपोर्ट बटन है, इस पर क्लिक करके आप हमें सपोर्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आप हमें व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी इशू आए तो आप हमें बताइए। ये जैसे हमारा नंबर आप ये स्क्रीन पे भी देख सकते हो 9981278197, आप इस पे हमें मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अगर कोई इशू आए तो आप हमें बिल्कुल रीच आउट कीजिए।